तो चलिए बच्चों, आज अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं, जिनको अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे बोर्ड पर ये क्वेश्चन है, फर्स्ट tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए। आप थोड़ा सोचिए कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे जिससे कि ये ट्रांसफॉर्म होकर इजी बन जाए, और ऐसा बन जाए कि ये tan इनवर्स tan आ जाए, tan इनवर्स tan x बन जाए। तो tan इनवर्स tan x हो जाएगा तो x आ जाएगा। आपको ऐसा सोचना है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि मुझे ये दिख रहा है cos x, है ना। तो cos 2a का फॉर्मूला और यहाँ पर जो है sin 2a का फॉर्मूला, इससे ये कन्वर्ट होगा। तो हमको मालूम है cos x इज इक्वल टू, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। cos 2a क्या होता है? 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब 2a ने लिखकर अपन a लिखेंगे तो यहाँ पर a बाई टू जाएगा, यहाँ x है तो x बाई टू जाएगा, और इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये तो ठीक है। cos x 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, और साइन x तो आपको पता ही है, हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू ऑफ कॉस एक्स बाई टू। तो बच्चों इसको इस फॉर्म में हमको करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं अपन, पहले तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। tan इनवर्स अभी जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू रखोगे तो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स की जगह क्या जाएगा 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अभी डिफ्रेंशिएशन चालू नहीं हुआ है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, यहाँ पर जाएगा 2 इंटू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस एक्स बाई टू भी कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो कॉट बन गया, कॉट एक्स बाई टू। हमको लाना था tan इनवर्स, tan लाना था, यहाँ पर आ गया कॉट एक्स बाई टू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कॉट को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा, तो आप सबको पता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। इसका मतलब है कि tan 90 को आप पाई बाई टू बोल सकते हैं, माइनस थीटा की जगह एक्स बाई टू लिख दो, एक्स बाई टू इज इक्वल टू, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू, राइट। मतलब कॉट एक्स बाई टू अपन ने tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका tan इनवर्स, और अंदर आ गया tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका tan इनवर्स, tan तो कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब सिंपल है, यहाँ पर आप कर सकते हो उसको डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट हैंड साइड पर डी डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये तो कांस्टेंट दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 1 बाई टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। डी डी एक्स एक्स कितना होता है 1, तो कुल मिलाकर आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। मतलब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनको अपन को ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस या ट्रांसफॉर्म करना है, और उसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देख रहे थे यहाँ पर, तुरंत आप दिमाग लगाओ, tan इनवर्स है तो आपको यहाँ tan x कुछ बनाना चाहिए। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो वो कैसे बनाओगे?
तो आपको जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पता है उनकी हेल्प लेना है। जैसे अपन को यहाँ पर समझ में आ रहा था cos 2a का फॉर्मूला लगेगा, तो उसकी हेल्प लेकर अपन ने इसको कन्वर्ट किया, तो हम देखें cot आ गया, तो cot में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको मालूम है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। तो हमने cot x/2 की जगह पर क्या लिख दिया, tan π/2 माइनस x/2, राइट, कॉपी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैं बोल रहा हूँ बच्चों दोनों क्वेश्चन सेम फॉर्म में और लगभग सेम मेथड से सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे सेम फॉर्म में कैसे है, तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखो क्या लिखा है 1/cos x है, और ये क्या लिखा है sin x/cos x। तो यदि आप y इज इक्वल टू लिखते हैं तो tan इनवर्स 1 प्लस sin x/cos x। तो आप देखो यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस cos x/sin x था, इसमें जस्ट उल्टा हो गया 1 प्लस sin x/cos x। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन लगभग सेम फॉर्म में, इसलिए मेथड भी वैसी लगेगी। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले तो मुझे लगता है कि आप इसको ना cos के फॉर्म में लाइए, तभी तो आप cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। जब cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो ये 1 कैंसिल होगा। तो इसलिए, और उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, sin स्क्वायर x/2 sin x/2 प्लस, बेटर तो वही है, उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको जो है आप cos के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको पता है sin x को इज इक्वल टू या cos 90 π/2 माइनस x। अब 90 माइनस करेंगे तो प्लस के फॉर्म में जाएगा, तो प्लस के फॉर्म में फिर वो 1 प्लस बनेगा। आप इसको प्लस कर लो, प्लस 90 π/2 प्लस x इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, माइनस साइन एक्स। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ASTC मेथड। तो आपको मालूम है यदि 90 इंटू 1 कर रहा हूँ तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, x की जगह x आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो रहता है वो कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो cos 90 प्लस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस साइन यहाँ ला सकते हो तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो माइनस cos π/2 प्लस एक्स, और cos x जो है वो अपने आप में उसको आप cos x, तो इसको आप लिख सकते हो cos साइन 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू ऑफ cos x। तो ये दोनों π/2 प्लस एक्स के फॉर्म में आ जाएंगे, ये ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स, न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस cos π/2 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin π/2 प्लस एक्स। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ये क्वेश्चन उठता है। तो देखो यदि आप cos π/2 प्लस एक्स, ये cos 2a का फॉर्म यदि अप्लाई करते हो तो cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर π/2 प्लस एक्स बाई 2। cos a क्या होता है, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a/2। cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a, 2a की जगह पर a, तो a की जगह क्या हो जाएगा, a/2। ऐसा होने से फ़ायदा क्या मिलेगा आपको कि जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे ना लेफ्ट साइड पर और इसको राइट साइड पर, तो ये अभी फ़िलहाल इसको सॉल्व कर लो, cos π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर
इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो तो ये जाएगा π/4 प्लस x/2 ऐसा हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस π/2 प्लस x। देखिए इसकी वैल्यू मिल गई है अपन को, जो अपन यहाँ पर रख सकते हैं, और इसको तो अपन ने कन्वर्ट कर ही लिया है π/2 प्लस x के फॉर्म में। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो जब यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, वो इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर में देखो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस π/2 प्लस x की जगह ये लिख सकते हो 2 इंटू साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2 ऐसा लिख सकते हो। और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो आप, तो डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ साइन a, तो साइन a को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू साइन a/2 इंटू कॉस a/2। कुल मिलाकर यदि आप इसको देखें तो 2 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या लिखा, π/4 ही तो लिखा है, सेपरेट डिवाइड करो प्लस x/2, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, tan इनवर्स साइन π/4 प्लस x/2 अपॉन कॉस π/4 प्लस x/2। इसको सेपरेट डिवाइड करोगे तो यही ऐसे होगा। कुल मिलाकर आपको मिल गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2, मतलब y इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे तो π/4 प्लस x/2। मतलब हमको ये गिवन था, हमने सिंप्लीफाई करके एकदम ये वाले फॉर्म में लिया है। अब कुछ नहीं करना आपको, डी डी एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ π/4 प्लस x/2 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0, π/4 तो कांस्टेंट है, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x, ये 1 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स ये 1 हो गया, तो केवल क्या बचा, हाफ। ये आपका आंसर हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में है तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता है उनके बेसिस पर। इसलिए मैंने आपको पूरे फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे जो आप लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो सिंपल देखो, फिर से एक बार समझाता हूँ। आपने sec x को क्या किया, 1/cos x, tan x को sin x अपॉन cos x, एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। अब आपको ये सोचना था कि tan इनवर्स है तो यहाँ tan बनाना है। यहाँ tan कैसे बनेगा, जब आप यहाँ ऊपर साइन बना दे और नीचे cos बना दे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा जाएगा। अब ऊपर साइन कैसे बना सकते हो आप, तो ऊपर साइन बनाने के लिए आप cos 2a का फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब cos 2a का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए साइन को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos के फॉर्म में। तो इसलिए आपने क्या किया, cos 90 प्लस x लिया, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी कर लीजिएगा। ये बच्चों क्वेश्चन है नेक्स्ट, इनका डिफरेंशिएशन करना है अपन को। इनवर्स फंक्शंस दिख रहे हैं। अब इसमें x की जो वैल्यूज दी है ना, 0, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, वो केवल इसलिए दिया हुआ है ताकि एक्चुअली में ये वैल्यू जो है वो 1 को और -1 को क्रॉस ना करे, -1 से ज़्यादा ना हो जाए, -1 से कम ना हो जाए और 1 से ज़्यादा ना हो पाए, इसलिए वैल्यू दी हुई है।
क्योंकि x की वैल्यू यदि लेस देन 1 रहेगी, यहाँ पर आप रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो जो भी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली 1 से कम आएगी, तो 1 माइनस करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनी रहेगी, इसलिए आपको दिया है और कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ भी है, आपको तो सीधे सीधे इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो सॉल्यूशन थर्ड, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप जरा सोचें हमको क्या अप्लाई करना चाहिए ताकि ये सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बच्चों x की जगह पर यदि अपन टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेट x इज इक्वल टू ऑफ टेन थीटा, यदि ये रखते हैं अपन, है ना, और सपोज इसको 1 भी बोल देता हूँ, हो सकता है आगे जरूरत पड़े, तो y इज इक्वल टू जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये किसका फॉर्मूला था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2a। तो बच्चों ये हो गया कॉस 2 थीटा। अब इसके बाद क्या करोगे, तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। भाई ये कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तभी तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होंगे। तो कॉस को आप साइन के फॉर्म में कैसे करोगे, तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होगा, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसकी जगह लिख सकते हो साइन 90 माइनस 2 थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। लेकिन हमको पता है थीटा एक्चुअली में क्या है, बाय 1 y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, टेन इनवर्स x बाय 1। यहीं पर मैंने बोला था इसको अपन यहीं कन्वर्ट कर लेते, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आपने टेन थीटा अज्यूम किया, उससे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया। यदि x इज इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये जो आपका क्वेश्चन था उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो आपके लिए बहुत इजी है। क्या करोगे, इसको डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी डी एक्स पाई बाय 2 कितना बोलोगे, 0 कांस्टेंट है, माइनस डी डी एक्स 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो 2 इंटू डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ऑफ sec इनवर्स 1 अपॉन
2x² माइनस 1, इस फॉर्म में है क्वेश्चन। मतलब उनको इसको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा इस फॉर्म में। तो लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा रख दीजिए। तो यदि आप ऐसा रखते तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। अब यहां पर ये स्टेप कंटिन्यू करते तो y इज इक्वल टू जाएगा सेक इनवर्स 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो y इज इक्वल टू जाएगा सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्म होता है। तो y इज इक्वल टू जाएगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा मीन्स व्हाट, कॉस इनवर्स x। ये था y, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन आपके लिए इजी है। डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ 2 कॉस इनवर्स x, तो 2 कांस्टेंट तो बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। अब आपको पता है सबको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स कॉस इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th, पहले 5th सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5th। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। यदि x की वैल्यू अपन tan थीटा लेते हैं तो वो थोड़ा cos 2 थीटा का फॉर्म बन रहा है। तो रखते हैं यहाँ पर अपन, तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स x। तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या बनेगा फिर, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, अब ये दिख रहा है मुझे 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन, यहाँ पर माइनस साइन को यदि बाहर निकाल देते हैं तो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ऐसा हो रहा है। मतलब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन माइनस, ये cos 2 थीटा लिखा है। इसका मतलब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स 2 थीटा हो रहा है, राइट। इसका मतलब y इज इक्वल टू, मैंने आप लोग को बताया था सेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू होता है π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ये मैंने आपको बताया था, है ना। साइन tan और cosec डायरेक्ट हो जाते हैं, cos
सेक और कॉसेक। तो यहां पर आ जाएगा सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स 2 थीटा। ये एक्स दिख रहा है, ये एक्स सॉरी, ये सेक इनवर्स नहीं, सेक 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा सेक 2 थीटा। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये एक्स हो गया। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, π/2 माइनस सेक इनवर्स, ये जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो गया तो 2 थीटा, मीन्स y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू थीटा। थीटा अपन ने निकाला है tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए डी डी एक्स ऑफ y, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ट्वाइस ऑफ कांस्टेंट है इसलिए, और डी डी एक्स tan इनवर्स x करोगे तो क्या जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आपको आंसर मिला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझिएगा स्टेप्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1। तो मैंने ये सोचा कि मुझे इसको सेक के फॉर्म में बनाना है। अब सेक के फॉर्म में कैसे बनाऊं मैं, एक्स स्क्वायर दिख रहा था तो मैंने tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो थीटा जाएगा tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा -1। लेकिन अपन को मालूम है यहाँ पर तो cos 2 थीटा जो होता है वो होता 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अभी भी दिक्कत जा रही है, तो माइनस साइन को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया cos 2 थीटा के फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, माइनस साइन ऊपर ले जा सकते हैं आप, 1/cos 2 थीटा। अब 1/cos 2 थीटा क्या होता है, सेक 2 थीटा। अब ये सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स प्रॉपर्टी आपको पता है, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो एक्स ये लिखा हुआ है। अब सेक इनवर्स और सेक तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 थीटा जाएगा। अब y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा आप जानते हैं यहाँ से, tan इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुल मिलाकर फिर डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और y इज इक्वल टू साइन फाई, तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि यदि मैं साइन थीटा रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, ऐसे यहाँ कॉस फाई बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला और यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये जाएगा आपका यहाँ पर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस साइन फाई। इसमें बेनिफिट ये मिल गया अपन को, ये बन गया कॉस थीटा और ये बन गया कॉस फाई, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो ये जाएगा इज इक्वल टू ऑफ ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब यदि हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करें तो आप लोग को पता होगा कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी
2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू ऑफ ए। और साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। भाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है और ये भी कैंसिल हो गया है ना? क्या बच रहा है आपके पास में? आपके पास बच रहा है कॉस अपॉन साइन। प्रूफ क्या करना है अपन को? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो रहा है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 5/2 अपॉन कॉस थीटा माइनस 5/2 ये आ जाएगा। समझ रहे ना बात को? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कॉट बनता, ठीक है। इसका मतलब कुल मिलाकर हमको मिल गया है tan थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/a। इसका मतलब थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/a। इसका मतलब थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1/a। याद रखो एक कांस्टेंट है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू रख दो, फाई की वैल्यू रख दो। व्हाट इज थीटा? हमने अज्यूम किया था थीटा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस व्हाट इज फाई? साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई 2 इंटू tan इनवर्स 1/। ये था क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके हमें इस फॉर्म में लिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन आपके लिए आसान है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस डी डी एक्स साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स 1/। डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स साइन इनवर्स वाई 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये x नहीं है, y है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड तो जो है वो 0 जाएगा क्योंकि पूरा फुल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अब आपके पास बच रहा है माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमको ये क्वेश्चन दिया था। अब इससे एक अंदाज लगता है कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो x की जगह हमको या तो साइन थीटा लिखना चाहिए या कॉस थीटा लिखना चाहिए। तो मैंने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। कॉस थीटा से भी आएगा, तो x की जगह हमने साइन थीटा रख दिया, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स x। और इस y की जगह क्या रख दिया? साइन फाई, तो फाई हो गया साइन इनवर्स y। फिर हमने यहाँ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिए सब। रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस फाई, यहाँ पर a जो है बाहर है, साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू कॉस, याद है कि नहीं? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2।
साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, क्योंकि ऐसे अप्लाई होंगे तभी आपसे कर बनेंगे क्वेश्चंस। कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, साइन इनवर्स लिखा है तो इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो एक्स यदि आप कॉस थीटा ले लेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसको 13 को सेपरेट डिवाइड कर, y इज इक्वल टू, देखो क्या करो, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा ले लो, तो फिर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x। अब यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, और इसको सेपरेट डिवाइड भी कर दो, 5/13 इंटू एक्स, एक्स की जगह जाएगा कॉस थीटा प्लस 12/13 और ये जाएगा √1 माइनस एक्स की जगह जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। क्यों भाई? साइन इनवर्स 5/13 एक्स की जगह कॉस थीटा प्लस 12/13, हाँ ठीक है 1 में। तो कुल मिलाकर बच्चों ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 कॉस थीटा बन गया, और ये जाएगा 12/13 इंटू ऑफ साइन थीटा बन जाएगा। ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब ये अपन जो है साइन a प्लस बी के फॉर्म में बना सकते हैं। इसको अपन साइन अल्फा ले लें तो लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13। इसका मतलब ये हुआ, एक ट्रायंगल है ये, इसमें ये एंगल अल्फा है, तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये 5 हुआ, ये 13 हुआ। मतलब बेस जो है वो 12 आना चाहिए, इसका मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। √13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब 169 माइनस 25 140 √144 मतलब 12, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 12/13 होना चाहिए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा होना चाहिए 12/13। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा आपका होना चाहिए 5/12, 5/12, है ना। यहां से ये ऐसा अपन ने किया। इसमें बेनिफिट ये हो गया कि y इज इक्वल टू ये हो गया साइन इनवर्स हो गया, और अंदर 5/13 को अपन लिख सकते हैं साइन अल्फा, इसको लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं अपन कॉस अल्फा, और ये जाएगा साइन थीटा। ऐसा हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू जाएगा साइन इनवर्स। यदि अपन इसको पहले लिखते साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कुल मिलाकर ये जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा। अब इसमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया तो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन किस फॉर्म में था? क्यों भाई पीछे वाले स्टूडेंट, क्वेश्चन इस फॉर्म में था। हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ऐसा सब्स्टिट्यूट करते करते इस फॉर्म में ले आए हम। तो y इज इक्वल टू थीटा कितना हो गया कॉस इनवर्स x, और अल्फा जो है आप यहाँ से भी रख सकते हो साइन इनवर्स 5/13, यहाँ से भी रख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13,
यहाँ से भी रख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12, पर जनरली कौन सा वाला रखना चाहिए, 10 वाला। तो ये जाएगा अल्फा 10 इनवर्स 5/12। अब डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, प्रूफ करना था क्या ये इसमें, नहीं फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स प्लस डी डी एक्स। मैंने बोला ना यहाँ पर tan इनवर्स रखो चाहे साइन इनवर्स रखो चाहे कॉस हो, कुल मिलाकर होना तो जीरो ही है क्योंकि कांस्टेंट दिख रहा है वो। तो dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो जनरली क्या करा करो, cos x कॉमन निकाला करो, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो वो cos x कैंसिल हो जाते हैं और वो sin x अपॉन cos x tan x बन जाता है, तो सिंपल फॉर्म में होता है। अब जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं b दिख रहा है और अपन को यहाँ पर tan बनाना है, तो b को भी कॉमन निकाल लो और cos x को भी। तो b cos x अपॉन डिनोमिनेटर में से भी b cos x। तो अब इसमें से निकालोगे ना कॉमन, तो आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जाएगा a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x। यहाँ भी ऐसे ही होगा, b cos x आपने कॉमन निकाला है तो b cos x अपॉन b cos x माइनस a sin x अपॉन b cos x। तो क्या बच्चे डायरेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए मुझे मजबूरी में थोड़ा ऐसा बोलना पड़ा। अदरवाइज बहुत सिंपल है कि न्यूमरेटर में भी मैंने क्या किया, b cos x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है, इसको भी डिनोमिनेटर को b cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। पर यदि मुझे तो डायरेक्ट बनता है, यदि मैं b cos x सीधे निकालता तो मुझे मालूम था मैं a बाई b लिखता कि cos x निकल गया है, और यहाँ पर b कॉमन निकल गया तो मैं सीधे sin x से डिवाइड करता। पर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो स्टेप बनेगी उसमें cos x कैंसिल हो जाएगा, ये b cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b cos x ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा, जो कुछ बचेगा वो ये बचेगा, y इज इक्वल टू a बाई b माइनस टेन एक्स अपॉन ये 1 माइनस a बाई b इंटू 10x, ये बचेगा। 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है बच्चों, यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से प्लस होना चाहिए, हाँ प्लस है, a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस, यहाँ क्वेश्चन में प्लस होना चाहिए, ये प्लस ये प्लस। तो अब यहाँ पर इसको tan थीटा ले लो, तो लेट a बाई b इज इक्वल टू ऑफ tan थीटा। इसका मतलब tan इनवर्स a बाई b इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये y इज इक्वल टू, है ना, क्या बनेगा, tan थीटा माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू टेन एक्स। तो y इज इक्वल टू tan a माइनस b। हमने फंक्शन ये दिया था तो उसको धीरे धीरे करके इस फॉर्म में ले आया हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो आपके लिए आसान है, इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। y इज इक्वल टू, तो डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ पर जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan थीटा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स।
डी डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये एक्स कहाँ दिख रहा है, तो थीटा माइनस एक्स है, तो ये भी फंक्शन है, तो इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ थीटा माइनस एक्स। भाई डायरेक्ट डी डी एक्स टेन एक्स होता तो अपन सेक स्क्वायर एक्स लिख देते, लेकिन हमको मालूम है एक्स नहीं, ये भी फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अब ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, थीटा की जगह पर आ जाएगा अब आपका टेन इनवर्स ए बाय बी माइनस एक्स, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स, और यहां पर हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ थीटा माइनस वन, डी डी एक्स एक्स वन, और थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ए बाय बी, जो कि कांस्टेंट दिख रहा तो जीरो हो जाएगा, वो ये जीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टेन इनवर्स ए बाय बी माइनस एक्स, नहीं टेन इनवर्स थीटा, ये ए बाय बी ऐसा आएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो माइनस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आगे चला गया, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स ए बाय बी माइनस एक्स। तो बच्चों भूल सुधार करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन ही गलत हो गया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर है टेन इनवर्स है ये ऐसा। अब अपन को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए मैं सोच रहा था कि हो क्या रहा है ये। यहाँ पर ये ठीक है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और बाकी ये ठीक है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ पर भी हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बाकी ये ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। फिर यहाँ भी अपन बात करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बाकी ये ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस एक्स, तो यहाँ से अपन को ठीक करना है। अब ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गए, तो y इज इक्वल टू थीटा माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू थीटा कितना हुआ बच्चों, ये लिखा है टेन इनवर्स a बाय बी माइनस एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स a बाय बी माइनस डी डी एक्स ऑफ x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा बच्चों ज़ीरो, क्योंकि a बाई बी कॉन्स्टेंट है। अब आप टेन इनवर्स कॉन्स्टेंट तो ज़ीरो आएगा, माइनस वन, तो कुल मिलाकर आपका आंसर आना चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अपन ने इनवर्स नहीं लिखा था, इसलिए सब गड़बड़ी हो रही थी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, क्लियर? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।